ये परिस्थिति आखिर क्यों पैदा हो गई? क्या आसानी से जो आतंकवादी हैं वो वहां के आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं? जिस तरह से आतंकवाद को निर्ममता से कुचलने का कार्य हुआ, उसके कारण जो है आतंकवादी स्वयं को फिर से पुनर्गठित करने का प्रयास निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और जम्मू एवं कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पर विशेष करके हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन लगातार जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से परिस्थितियों में सुधार हुआ, जिस तरह से वहां के विकास कार्य हुए, जिस तरह से पत्थरबाजों की कार्रवाइयों पर लगाम लगा, हाँ। उसके कारण पाकिस्तान भी हताश है और उस हताशा के कारण अब वो आतंकवादी आखिरी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जो प्रवासी मजदूर है वो सुरक्षित नहीं है, जो गोलगप्पे बेचने वाला एक साधारण सा व्यक्ति है उसकी किसी आतंकवादी से क्या दुश्मनी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर केंद्र की सरकार, जो ये केंद्र शासित राज्य है, अगर वो हम लोगों को या आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर वो केंद्र की सरकार किस काम की है? ठीक है। अगर प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह तक पूछा जाए, या गल्ली से लेकर के, मेरी बात पूरी होने दीजिए, गल्ली से लेकर के दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए तो सब कहते हैं स्थिति सामान्य है, सब चंगा सी। लेकिन कहां चंगा सी? उनके घर पर पूछिए, जो लोग रो रहे हैं बिलक बिलक करके, जिनके परिजन मारे गए हैं। तो ये सरकार का निश्चित रूप से फेलियर है। हम लोग पूरे कश्मीर के आतंकवाद को सह चुके हैं और सह भी रहे थे। मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो टेररिज्म है, आज जो टेररिस्ट है, वो ये नहीं चाहता है, टेररिज्म नहीं चाहता है कि कश्मीरी हिंदू वापस लौटे। वो नहीं चाहता है कि कश्मीर जो है वो उसी तरह से ब्लॉसम करे, उसी तरह से एक पुराने तरीके से वापस खिले, लोग वहां पर जाएं। स्कूल पर अटैक क्यों हुआ चित्रा जी? ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, ये नहीं चाहते कि लोग फले फूले, लोग पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बने, यूपीएससी में जाएं। पुलिस और इंटेलिजेंस, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर अपनी जान पे खेल के, जान से लड़के वो हमारे लोगों की वहां पर सेवा करें। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम मत करिए, वो अपने बंदूकों के साथ बाकायदा रोड पे खड़े हुए हैं और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। गुनाह तो मान रही है ना आपकी सरकार, पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्यों इतना डरती है रसूखदार लोगों और उनके बेटों से पूछताछ तक करने में? क्या ये सत्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेके 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जो कल कोर्ट में दी जाएगी? तो सर्वोच्च न्यायालय देख लेगा कि उचित कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। जहां पे किसी रसूखदार व्यक्ति का नाम आता है, अक्सर देखा गया है कि एफआईआर ही नहीं होती। दूसरी बात, नामजद एफआईआर नहीं होती। इस पूरे प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद एफआईआर हुई। विवेचना का एक अपना तरीका होता है। आपको ऐसा लगता है कि पूछताछ फलाने व्यक्ति से नहीं हुई, फलाने से होनी चाहिए थी। अंजना जी, सह सम्मान आपसे एक बात कहूंगा कि जब पूरी विवेचना हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे तो कानून का इतना बड़ा माहौल समझ ही में नहीं आ रहा है कि मोनू भैया और आशीष मिश्रा जी को ना पूछताछ करी गई है, ना गिरफ्तारी करी गई है। हवालात में 2 और अन्य लोग ले लिए गए। तो भैया मोनू मिश्रा है या मिर्जापुर जो सीरियल आता था उसके मुन्ना भैया है? ये सवाल पूछना बनता है आज, और इसलिए बनता है क्योंकि कानून को ताक पे रखकर आप जो वीडियो देखिए वो इतना विकृत है, इतना विचलित करने वाला है, इतना विभत्स है कि समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई भी जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है अगर आपके पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हो, जिनके अधीन पुलिस आती हो? मैं बताइए मुझे, 4 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी तो छोड़िए, पुलिस ने अभी तक पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी है। मैं यहां पर चुनौती से, चाहे वो लक्ष्मी सिंह जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, उनसे पूछना चाहती हैं, आशीष मिश्रा क्या लखीमपुर खीरी में है या दिल्ली में बैठे हुए हैं? इसकी पुष्टि कर सकती है ये पुलिस और ये प्रशासन? इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड हाई प्रोफाइल मामलों में सभी अभियुक्त जो हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी अभियुक्त जो हैं छिपने का प्रयास करते हैं और भागे रहते हैं। और मैं समझता हूं कि जो मुझे बताया गया है कि कई बार कई जगहों पे उनके रेड्स भी हुए हैं और रेड्स होने के पश्चात ही उन्हें समन की भी घोषणा की गई है।
तो जाहिर है कि वो भागे हुए होंगे और पुलिस उनके पीछे पड़ी है। लेकिन एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात पुलिस प्रशासन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, तो मैं समझता हूं कि मानना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत त्वरित गति से न्यायिक कमेटी भी बनाई गई है। अब आज तो मुझे यह भी बताया गया कि शायद कोई सुपरवाइजरी कमेटी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सुपरवाइज कैसे करे, उसके लिए 7 या 8 ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है। बहुत माइन्यूट तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को कैरी आउट किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के चाहे कितने भी वीडियो सामने आ जाएं, पुलिस की कार्रवाई अपनी अलग रफ्तार से चल रही है। पुलिस की कार्रवाई में हो रही ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आज यूपी सरकार से कहा है कि 1 दिन के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, यानी इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल यही पूछा कि इस मामले में कितने आरोपी हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई। यूपी सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस पर भी जवाब मांगा कि 8 लोगों की मौत के इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। देखा जाए तो फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी और न्यायिक आयोग बनाया है और उन्हें भी अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। जब यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने संपूर्ण स्टेटस रिपोर्ट मांग ली, जो यूपी सरकार को कल देनी होगी। कोर्ट ने हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति की मां की देखभाल करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं। दरअसल बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग मां की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि सुनवाई के कुछ घंटे बाद खबर आई कि पुलिस ने 2 आरोपियों से पूछताछ की है। इनके नाम आशीष पांडे और लव कुश हैं। दोनों उस दिन हुई हिंसा में घायल हुए थे। इसके अलावा अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। लखीमपुर में जिन 8 लोगों की मौत हुई उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सबूत खंगाले जा रहे हैं। इस घटना पर रोशनी डालने वाला सबसे अहम वीडियो अब स्पष्ट रूप से सबके सामने आ गया है। इस समय लखीमपुर कांड में नेताओं के सियासी दौरों के वीडियोस की भी भीड़ है, लेकिन हम केस की जांच को आगे बढ़ाने वाले वीडियोस को ज्यादा महत्व देंगे। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है।